प्यारे दोस्तों, आजकल जो मेरा ब्लॉग आप काफ़ी पसंद कर रहे हो, अलग अलग तरह के ब्लॉग्स। कल हमने एक ब्लॉग बनाया था जो आर्ट पे था, जो वर्ल्ड के टॉप आर्टिस्ट है अजीत आर्ट्स वाले, उनका एक ब्लॉग था। परसों आपको 3B2 में एक ब्लॉग दिया। हैरी जी जो आर्टिस्ट है, उन्होंने कभी भी वीडियोस में नहीं आते, वो इवन के बड़े चैनल्स भी उनको ट्राई कर रहे थे, लेकिन परसों लकीली उनका ब्लॉग। आज हमारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो सबसे अच्छी किस्मत की बात करूँगा, क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ के बारे में जानने का बहुत ही शौक़ शुरू से, बचपन से था। लेक पे मैं आया था, आपको पता है मैं रोज़ ही लेक पे होता हूँ शाम को। तो आप जो दोस्त मुझे जानते हैं वो तो उनको मालूम ही है कि शाम को यहीं मिलता हूँ मैं। तो अचानक ही एक बॉडीली फिट इंसान मुझे मिला। तो उनकी फिज़ीक थी जो बॉलीवुड एक्टर जैसी थी। तो मैंने पूछा कि आप क्या करते हो, कोई फिल्म लाइन में हो? वो कहते नहीं, मजाक कर रहे थे मुझे। फिर मैंने पूछा कि आप क्या बिज़नेस करते हो, क्या करते हो ना, तो फिज़िकली क्या ट्रेनर हो कोई, ऐसे ही पूछा आपको? तो वो कहते नहीं, ट्रेनर भी नहीं। मैं कहा फिर ये रात खोल दो, अब क्या करते हो आप? तो वो जो मेरा पैशन था, वो उस पैशन से रिलेटेड वो इंसान मिल गया। ये है मर्चेंट नेवी में दोस्तों, ये है मर्चेंट नेवी में, और इनका नाम है गौरव। गौरव जी, आप कहाँ से हो? लुधियाना से हैं ये। तो गौरव जी, मर्चेंट नेवी में आप कब गए? मर्चेंट नेवी मैंने 2004 में एंट्री की थी जी। और इसके लिए पीसी आपको नॉन मेडिकल करना पड़ता है, नॉन जी। मेडिकल रिक्वायरमेंट है। जी। नॉन मेडिकल में भी 60% चाहिए पीसीएम में, जी। ऑफिसर लाइन के लिए। जी। क्रू लाइन के लिए 10 पास एंड 50% मार्क्स, तो उसके लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। जी। क्रू मेंस की हेल्पर जी। एंड पेंटिंग, वो लोग काफ़ी सारी जॉब वो तो अंदर काफ़ी जॉब है शिप टू पे। लाइन्स की, ऑफिसर लाइन एंड क्रू लाइन। जी। थर्ड है आपकी गैली स्टाफ। जी। गैली, व्हाट इज गैली स्टाफ? गैली में वो एक चिप कुक रहता है और एक रहता है स्टीवर्ड। जी। चिप कुक हमारे लिए 3 टाइम्स का वो खाना खाना जो बनाएगा, एंड उसके साथ भी उसके असिस्टेंट हो? ओनली वन। अच्छा। हम लोग टोटल ऑलमोस्ट 22 to 25 क्रू रहता है आजकल। अच्छा, उनके लिए बनाता है वो खाना? टोटल हाँ, हम लोग 22 to 25 पीपल हैं। जी। उसमें से 2 डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली। मेन इज डेक डिपार्टमेंट एंड वन इज इंजन डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट में कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर एंड कैडेट एंड नीचे आपके हमारे पास 8 to 10 स्टाफ रहता है, उनको क्रू कहते हैं बेसिकली। जी। डेक क्रू। तो वो जी। हमारे जैसे कि वॉचेस हो गया, असिस्ट करते हैं हमें पेंटिंग, ग्रीसिंग या लॉट ऑफ अदर जॉब्स होती है बहुत सारी शिप्स में, जी। जो आपको शायद अभी प्रैक्टिकल तो नहीं, फिर वो क्योंकि शिप भी बता पाओगे। सेम चीज़ है आपकी इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट क्या रहता है? चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, एंड देन इनके पास भी वो भी 20 पीपल की टीम होती है नहीं शायद? नहीं, टोटल 20 है। इसमें से आपके चलेंगे 9-10 डेक पे, अच्छा। 7-8 चलेंगे इंजन रूम अच्छा। में, और 2 आपके रह गए गैली डिपार्टमेंट, अच्छा। चिप कुक एंड एक मैसमैन स्टीवर्ड रहता है। आपका क्या मतलब वहाँ जॉब है कि आप कौन से? मैं चीफ ऑफिसर हूँ। अच्छा, चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर। तो आपका क्या काम रहता है? मैं डेक डिपार्टमेंट का हेड हूँ बेसिकली, मास्टर जनरल। तो क्या होता है डेक डिपार्टमेंट में? वो टेक डिपार्टमेंट में देखिए सर, बहुत चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे शिप नेविगेट कर रहा है, जी। तो नेविगेशन में क्या होता है? ओह। हाँ, हमें बेसिकली यू विल हैव टू चेक द नेविगेशन। फर्स्ट थिंग इज कि जो शिप है, हमें पॉइंट A टू पॉइंट B, किसी भी कंट्री, फॉर एग्जांपल हमने कार्गो लोड किया, पॉइंट A टू पॉइंट B लेके जाना है, एंड देन सेफली, इकोनॉमिकली, जी। शॉर्टेस्ट रूट। अच्छा, वो नेविगेशन वो दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसमें क्या होता है? नेविगेशन। तो जहाँ से शिप चलता है उसको बोलते हैं ब्रिज। ठीक है। वो 24 आवर मैन रहता है। इवन आप चाहे नेविगेट कर रहे हैं, आप एंकर पे आप खड़े हुए हैं, शिप कभी भी मतलब हम लोग कभी भी 24 आवर वॉच पे रहते हैं। जी। वो जो जहाँ से नेविगेट, अच्छा। बस जो ब्रिज है। तो अगर आप नहीं हो तो 3 बंदों की टीम जा है ना? यस, 3 चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर हमारी वॉचेस चलती हैं 24 आवर्स। इवन एंकर पे है, स्टेशनरी है, जी। चल रहा है, रुका है, यू विल हैव टू चेक दैट। हमारी वॉचेस, बिकॉज वो क्या है, कंट्रोल स्टेशन है, वहाँ से हमारी सब अलार्म्स, मॉनिटरिंग, डिफरेंट टाइप की कहीं अलग लाइक ना- इवन हम लोग अभी यहाँ पे खड़े भी हैं। अगर हम खड़े भी हैं तो हमारे क्या है, हम लोग वॉच कर रहे हैं एंकर पे, अगर कोई शिप आ रहा है और उसने हमें आके हिट कर दिया, ओह, सारा कुछ कर Yes, दो। या अगर एक सेकंड भी वो अभी हमने एंकर डाला फॉर एग्जांपल, अगर हमने पोजीशन मॉनिटर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी रफ सी हुआ, कुछ भी हुआ, तो एंकर ड्रैग भी कर जाता है। अभी जी। हमने सेफली एंकर डाला या लेक में, बीच में, हाँ। ठीक है, तो इसके अभी फॉर एग्जांपल 1 नॉटिकल माइल सेफ है। अगर हम लोग थोड़ा सा ड्रैग किए तो हम लोग ग्राउंड हो जाएंगे। एक बार शिप ग्राउंड हुआ तो बहुत डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, मतलब उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे? ग्राउंड अगर जस्ट टच हो गया वो, तो आपने सुना होगा अभी स्विस कैनाल में 2 years बैक एवरग्रीन का शिप जो है ग्राउंड हुआ था। अच्छा,
उसकी पोजीशन चेंज होगी, समझ लो। नहीं, वो एक्चुअली कैनाल जैसे अभी उसको river क्या है, हाँ, ग्राउंड क्यों बोलते हैं, मतलब ग्राउंड मीन्स अगर शिप टच कर जाए, टच कर गया ग्राउंड को, हाँ ग्राउंड Oh को my टच God. कर दिया तो वेरी निकलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हैवी होता है। यस, हैवी मीन्स कि 1 लाख टन, 2 लाख टन, 2.5 लाख टन। तो अभी ज़्यादा शिप्स में क्या जाता है, कौन सी कंट्री से आपका जाता सर 95% जो ट्रेड है वर्ल्ड का वो ship शिप से से होता जाता है। है, आप ठीक। देख लीजिए ऑयल शिप से जा रहा है जी। सारा, कंटेनर्स आपके शिप्स में जा रहे हैं, आपका जो गारमेंट्स एवरीथिंग? कोल हो गया, शुगर हो गई, एवरीथिंग, अच्छा। इवन द गैस, अभी जो गैस आप जैसे शिप पे जब 2004 में गए, तो 4 में गए तो आपने कितने कंट्रीज के वहाँ सेल कर लिया, वहाँ जाके ऑलमोस्ट सारा वर्ल्ड? ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन अलास्का आपने सुना होगा, हाँ, कनाडा के अलास्का, ऊपर, हाँ। कनाडा के ऊपर अलास्का, वहाँ पे मैं 3-4 टाइम चला गया हूँ। रशिया, अब मैं रशिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तो आपको वहाँ के जो एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता है कंट्री टू कंट्री या नहीं? यस, क्रू को मिलता है, डिपेंड करता है आपके रैंक पे। फॉर एग्जांपल अभी आपका जैसे अच्छा रैंक है। जो मेरा रैंक है, नहीं इस पे क्या है ना, मेरी पोर्ट पे जाके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पे है। ओह अच्छा, यू विल हैव टू चेक ऑल द यस, थिंग्स। कार्गो, यस, तो मैं वहाँ पे पूरा इंचार्ज आपने ये वो उसको डिलीवर करना है, समझ लो। यस, हम लोगों ने डिस्चार्जिंग करनी हाँ। है, लोडिंग करनी है, तो सारा जो पोर्ट पे जो ऑपरेशन है वो मेरे अंडर है। जी। तो एक काफ़ी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो उसको मैं मतलब बहुत कम चांस मिलता है कितने मेरे टाइम level बाद आप अपने सिटी आते हो, कितना टाइम लग जाता है? 3 2 साल? पे। नहीं 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 नहीं, हाँ। 4 मंथ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 4 मंथ्स 4 months के होता है हर टॉप बार। 4 मंथ्स है, जूनियर Otherwise कम भी होता है। जूनियर ऑफिसर 6 मंथ्स है, ओह, एंड क्रू का 9 मंथ्स है। अच्छा। नॉर्मली जो एक तो क्रू वाले जो मेंबर्स होते हैं उनको 9 months बाद ही जाना 9 होता है मंथ्स 9 मंथ्स उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट से? 95% ऑफ कंपनीज, कुछ कंपनीज हैं जो 6 मंथ्स देती हैं, हाँ। बट 95% आपका 9 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, जूनियर ऑफिसर 6 मंथ्स। तो आपका इतना लंबा सफ़र 20 years का कैसा रहा? आप सेटिस्फाइड हो इस सफ़र से लाइफ के ना? तो ये आपका मतलब अगर फाइनेंशियली इसको सोचें, ये लास्ट क्वेश्चन ही है, फिर आपको दोबारा मिलेंगे कभी तो इसको एक्सप्लोर करेंगे, पूरा बातें करेंगे इस पर। तो आपकी सैलरी क्या होती है जिस पोजीशन पे आप हो, तो ईयरली क्या आपकी एनुअल अंदाज़ा? सैलरी सर देखिए ऐसे है, क्रू लेवल अच्छी सैलरी है, बिकॉज क्रू लेवल में भी आप AD जो है नहीं, मेरा उनकी मतलब 1.5 है। मेरा मतलब उसलिए है कि तो फॉरेन जाते हैं लोग, तो इसको अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ भी 1.5-2 लाख रुपए कमा पाते हैं मंथली। तो आपका मतलब ये इतना होता है कि 1.5-2 अगर लाख? देखिए आप, मैं आपको सिंपल बताऊँ, अगर आप जो कैप्टन या चीफ ऑफिसर कैप्टन लेवल सैलरी है वो टैंकर में आज के टाइम पे अबाउट मंथली 7 to 8-9 lakhs है। लाख मंथली? इट्स गुड है ना, गुड सैलरी। Yes, yes. तो बहुत अच्छी सैलरी है, तो आपको But, बाकी खाना इसमें पीना सब फ्री है वहाँ? फ्री है, कुछ चीज़ इसमें है जैसे कि सेक्रीफाइस है, हाँ। ठीक है, आप पेरेंट्स से वर्ल्ड से आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो, फैमिली से दूर, वर्ल्ड से दूर। बिल्कुल बिल्कुल फैमिली से दूर हो आप। कभी डर लगा, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? सर टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। आप देखिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसमें कार्गो, कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ बुरा आपके सामने कभी? नहीं कार्गो वैसे छोटे अपनी- मोटे सब चलते रहते हैं, जैसे कि कोई इशू नहीं है, बट मतलब बिग वन मींस शिप टकराया हो पास नहीं, में, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा? नहीं, ऐसा किसी कुछ का नहीं है। किसी का कोई भी देखा सर होगा? वो तो होते रहते होते हैं रहते आसपास, हैं, जैसे कोई एक्सप्लोजन हो गया, कोई ग्राउंडिंग हो जी। गई, तो ये सब तो चलता रहता है, बट ये मतलब सेफ्टी काफी- बहुत है अच्छी, तो बहुत क्योंकि safety। टेक्नोलॉजी अच्छी है। सेफ्टी बहुत है, और क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे आजकल पोर्ट्स पे जाते हैं, एवरी पोर्ट वी हैव इंस्पेक्शन, लॉट ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब प्रेशर भी बहुत है। तो आप लास्ट में एक ऐसा नहीं कि गौरव जी, जैसा क्योंकि आपको- आपके पास भी टाइम नहीं है, आपको यहाँ मैंने रोक लिया लेक पे, तो क्या मैसेज देना चाहोगे ये यूथ को? देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ जी। कि जॉब तो अच्छी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी 1000 बच्चे की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल दिस ईयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत खुल चुके हैं। जी, तो वो लाखों हो जाते हैं। यस, जो आपका बच्चा जो है, जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो अबाउट 20,000-30,000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पास आउट कर रहे तो हैं, उनमें से 1000 बट में, जो जॉब मिलनी है वो 1000-2000 को मिलनी है। और क्या है, एजेंट्स बैठे हैं, बहुत एजेंट्स हैं, तो वो फाइनेंशियल भी मैटर है कि अगर आपको 10 एजेंट्स बैठे हैं, उसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि वो आपको लेके देके लाइव लेके झूठ देके। बोल के, Yeah. नहीं वो भी नहीं, पैसे दे के भी अगर काम Job हो नहीं रहा है तो भी अच्छी बात है, Job बट ये है कि 80% तक बैठे हैं मार्केट में, 90% इस फील्ड में। यस, मतलब- वो आपको क्या शिप्स तो आपको पता है 30,000 अगर स्टूडेंट निकला है, बट जॉब है 1000 की, तो ऑब्वियसली वहाँ मार्केट में एजेंट्स बैठे हुए हैं, एंड वेरी डिफिकल्ट, मतलब जॉब में एंटर होना बहुत डिफिकल्ट है। तो गौरव जी, हम 1-2 बार जब तक आप इंडिया में हो, मतलब इंडिया में बोल सकते हैं हम, आप लुधियाना नहीं बोल सकते, इंडिया ही एंटर हुए हो आप, तो आपसे फिर बातें करेंगे, आपका टाइम प्रेशियस है। तो दोस्तों, आपको इतनी अच्छी बातें गौरव जी ने बताई
लेकिन ध्यान रखना किसी एजेंट के चक्कर में न पड़ना। हर फील्ड में, अगर इमिग्रेशन में है वो भी एजेंट वाला चक्कर है, तो एजेंट भी हो तो रजिस्टर्ड जो एजेंट्स होते हैं जो बेस्ट है गवर्नमेंट कि आजकल इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, जी। प्री एंट्री एग्ज़ाम, जैसे हमारे ये इंजीनियरिंग वगैरह, तो जी। इनके चंडीगढ़ में भी है, आई थिंक दिल्ली में भी है, जयपुर वगैरह है। 10+2 के बाद आप एग्ज़ाम्स दीजिए, वहाँ पे क्या है आपको कॉलेज मिलेगा एज पर योर रैंक, या एंड देन तो गुड कॉलेज मिलेगा कंपनीज आपको स्पॉन्सर करेंगी। अगर आप स्पॉन्सर हो गए तो फिर किसी एजेंट की भी दैट जरूरत। इज़ बेस्ट, यस। अगर आपका अच्छा रैंक आया और आप स्पॉन्सर हो गए, आप विल टेक द इंटरव्यूज। गौरव जी, बहुत ही आपने अच्छी बातें अपने दोस्तों को बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू।